ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा बार आया हुआ है 27। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, वो भी देख लेना। उसमें क्वेश्चन लग गया, ये क्वेश्चन बस डेटा लग गया, कंसेप्ट से। तो ये क्वेश्चन ना बच्चों दो मोड में आ सकता है, या तो एमसीक्यू या सब्जेक्टिव। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो मैंने पहले भी बता रखा है, ऐसे रेशियो ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दिया हो, तो जिस टर्म्स का रेशियो पूछा, 9 का पूछा है, तो माइंड में उसका डबल करना है और -1 करना है। 9 का डबल 18 -1 17। तो अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो इस रिलेशन में n की वैल्यू 17 पुट करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। अभी मैं कंसेप्ट पे आऊंगा दोबारा, थोड़ा लंबा मेथड भी बताऊंगा, पहले ट्रिक सीख लेते हैं हम, क्योंकि एमसीक्यू में भी आने लग गया अभी। 17 into 7 119 plus 1 120, 68 plus 27 कितना हुआ 95, 24:90। अगर ये एमसीक्यू में आया तो विद इन 5 सेकेंड आपका आंसर आएगा। हाँ जी, m9 है तो 9 का 9 टर्म का रेशियो निकालना है, तो 9 का डबल 18 -1। तो इस रिलेशन में n की वैल्यू क्या पुट करनी है 17। आपका 9th टर्म का रेशियो आ जाएगा। किसका आ जाएगा 9th, पहले एपी की 9th टर्म और दूसरे एपी की 9th टर्म का रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन ये हो क्या रहा है, ये अब इसको समझते हैं। दो एपी है ना यहाँ पे, क्या है बेटा, यहाँ पे दो एपी अलग अलग। मान लो पहले एपी का फर्स्ट टर्म है ए, कैपिटल ए, और पहले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है कैपिटल डी। तो यहाँ लिखो फर्स्ट एपी, पूरा प्रॉपर जैसे करके आना है पूरा। ये कैपिटल ए क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज कैपिटल ए, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी इज कैपिटल डी। और सेकंड एपी की बात करें तो let the first term of second AP is small a, let the common difference of second AP be small। ठीक है बच्चों, कोई इश्यू तो बताइए। अब क्या कह रहे हैं, if ratio of sum of first n terms, हमें दिया क्या हुआ है Sn of first AP, S1n कर देता हूँ, ये पहले AP के n terms का सम रेशियो, दूसरे AP के n terms का जो रेशियो दिया हुआ है सम का, वो 7n + 1 अपॉन 4n + 27। तो बच्चों क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताओ, n/2 पहले एपी के लिए n/2 into 2a plus n-1 into कैपिटल D पहले एपी के लिए। दूसरे एपी के लिए बच्चों n/2 2 small a plus n-1, और ये रेशियो जो है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। अब n/2 से n/2 कट। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहीं पे सारी सिचुएशन का है, 2a plus n-1 into d अपॉन 2 small a। अब मेरी बात को ना बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, यहीं पे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि हो क्या गया। ठीक है, मुझे 9th टर्म का रेशियो निकालना है। मुझे क्या निकालना है बेटा, किसी भी एपी में nth टर्म क्या होती है a plus n-1 into d। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहले a आता है ना, या 2a आता है, a, यहाँ तो a होता है ना। मान लो मुझे 6 टर्म निकालनी है तो यहाँ a आएगा, यहाँ 6d आएगा। और अगर मुझे 9 टर्म निकालनी है तो यहाँ a आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, n-1। लेकिन अभी तो इस 2 को तो खत्म करो, यहाँ तो a थोड़ा ना है, यहाँ पे तो क्या है बेटा
2a है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लाना है, a लाना है, और नीचे भी 2 ऑफ स्मॉल a है। तो ये 2 खत्म करने के लिए क्या करूं मैं, 2 कॉमन ले लूं। क्या ले लूं बच्चों, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ कैपिटल ए की जगह a रह जाएगा, बहुत सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ फिर क्या रहेगा, बाय 2 आ जाएगा, ये स्टेप समझो। अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन लेता हूं, समझो इस बात को, इस स्टेप, ये स्टेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। देखो मैं ऊपर कर रहा हूं, यहाँ पे इस स्टेप के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर अगर मैंने 2 कॉमन लिया, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ तो कैपिटल ए रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, n-1/2 इंटू डी, समझ गए। और नीचे से भी 2 कॉमन लो बच्चों, 2 है ना, यहाँ पे 2 ऑफ स्मॉल है, 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या रहेगा, a और उधर कुछ नहीं करना, उधर तो वही का वही रिलेशन है। 2 से 2 कट हो गया। अब मैं n की ऐसी क्या लगाऊं वैल्यू, ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है यार, n ऐसा क्या पुट करूं कि a प्लस 8d बन जाए। क्यों a प्लस 8d क्यों बनाना है, क्योंकि मुझे रेशियो किसका चाहिए, 9 टर्म का, मतलब a प्लस 8d। तो यहाँ n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि a प्लस 8d ऊपर भी बने और a प्लस 8d नीचे भी बने। लॉजिकली मुझे n-1/2 किसी तरह से क्या लाना है बच्चों, 8 लाना है। मुझे n-1/2 इंटू b, यानी ये जो n-1/2 है, ये मुझे किसी तरह से क्या लाना है बच्चों, 8। अलग से करके दिखा रहा हूं, n-1/2 इज इक्वल टू 8 लाना है, तो n-1 इज इक्वल टू 8 टू 16। n का मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 17 पुट करना पड़ेगा। तो जो मैं ट्रिक बता रहा था आपको, समझ आई ट्रिक, अब ट्रिक का लॉजिक भी समझ आ गया कि 9 टर्म का रेशियो निकालना है। तो 9 का डबल 18, 9 का डबल 18 -1 17। तो समझ गए कि n की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे 17। जैसे ही मैं n 17 पुट करूंगा बच्चों, तो ऊपर क्या रह जाएगा, a प्लस n की 17 पुट करने पे a प्लस 8d, और नीचे स्मॉल a प्लस 8d। ये कब हुआ, n की कौन सी वैल्यू पुट करने पे हुआ, n की कौन सी वैल्यू पुट करने पे हुआ, 17। बस अब यही तो क्वेश्चन था खास। ये अच्छों का क्या कर देता है बच्चों, दिमाग घुमा देता है। तो यहाँ कर दो, यहाँ रब करके यहाँ कर रहा हूं ताकि बच्चों को बात समझ आ जाए। मैं यहाँ कईयों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ दोबारा कर देता हूँ। n की वैल्यू 17 पुट करने पे यहाँ पे ऊपर आया a प्लस 8d, और नीचे भी a प्लस 8 इंटू स्मॉल d। और उस रिलेशन में n की वैल्यू 17 पुट करनी है, कौन सी, 7n प्लस 1, यानी कि 7 इंटू 17 प्लस 1, और नीचे a प्लस 8d का मतलब 9 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, T9 ऑफ फर्स्ट एपी, समझ गए। और a प्लस स्मॉल a प्लस 8 इंटू स्मॉल d क्या हुआ, 9 टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो कितना हुआ, 120 बाय 20, नीचे 27 था बच्चों, नीचे क्या था, 27 था, 4n प्लस 27 था। तो 4 इंटू 17 68 प्लस 27 कितना हुआ, 68 95। तो 24 बाय 90। तो ये मैंने पूरी डिटेलिंग भी कर दी अच्छे से। अब ये बोर्ड में आ जाए फिर से, तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे दूं, कर पाओगे।